इलस्ट्रेशन 11, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, डेटर दिया, क्रेडिटर्स दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, बिल्स पेबल दिया, एडवांस टैक्स दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, डिवेंचर्स है, एक्रूड इंटरेस्ट है। तो क्विक रेशियो में हम लोग क्या लेगा, ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट क्या गया, स्टॉक, प्रीपेड और एडवांस टैक्स, ठीक है ना। तो हटा दो, इन्वेंट्री हटा दो, नहीं चाहिए, कैश चाहिए, डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, बिल्स रिसीवेबल चाहिए, बिल्स पेबल चाहिए, एडवांस टैक्स हटा दो, नहीं चाहिए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट छोटा अमाउंट है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर्स नहीं हट जाएगा, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, ले लिया। कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इंटरेस्ट और यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्विक रेशियो निकाल लिया 1.25:1, ठीक है। इलस्ट्रेशन 12, X Limited has a current ratio of 3:1, quick ratio of 2:1. If excess of current asset over quick asset represented by inventory is 1.5 लाख, calculate current asset and current liabilities। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिया, खाली बस इस क्वेश्चन में खाली एक ही फिगर दिया है कि जो भी करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, स्टॉक के लिए आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, करंट एसेट से हम लोग स्टॉक माइनस कर देते तो क्विक रेशियो आ जाता है। क्विक रेशियो क्या हो गया, करंट एसेट माइनस स्टॉक। कल एक बार स्टॉक मान के चलो, एडवांस टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। तो ये करंट स्टॉक उस तरफ चला गया, क्विक रेशियो इस तरफ आ गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक रेशियो, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो स्टॉक के लिए हो रहा है और वो है इन्वेंट्री 1.5 लाख का, ठीक है। तो कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसको कैसे करेगा देखो, हाँ पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो कितना हो गया, कितना दिया हुआ करंट रेशियो 3:1, तो 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, 3 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी फिगर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या है, क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज, है कि नहीं है। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1, मतलब 2/1 इज इक्वल टू, क्विक रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करो तो क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज ही लिख लो, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,50,000, ठीक है। तो इसको उस तरफ लेके चला जाओ 1.5 लाख को, ठीक है। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज माइनस 1,50,000। करंट एसेट इसके भी बराबर, हाँ और सॉरी हाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट इसके बराबर है और करंट एसेट इसके बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज प्लस 1,50,000। हाँ तो ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज कितना है 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज अगर 1,50,000 है तो करंट एसेट कैसे कितना निकल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1,50,000 कितना हो जाएगा 4,50,000, ठीक है। अब करंट एसेट 4,50,000, अब निकालना क्या अपने को क्वेश्चन में, ये देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज निकाल लीजिए, 4,50,000 और 1,50,000, ठीक है ना। आगे करंट एसेट 4,50,000, करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख रुपए, समझ गया। क्या, हाँ तो 4.5 लाख आया ना करंट एसेट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,50,000 माइनस 1.5 कितना रहा 3, और नीचे में कितना रहा 1.5, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.5 2:1, ठीक है।
कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल दे दिया, टोटल डेब्ट दे दिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दे दिया, स्टॉक दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया। करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट भी नहीं दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज भी नहीं दिया हुआ है। क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट भी नहीं दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज भी नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000, सॉरी वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। टोटल डेप्ट्स यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म नहीं, टोटल डेप्ट मतलब पूरा का पूरा लाइबिलिटीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट कितना हो जाएगा? 20,80,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म, उसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना है? अच्छा, टोटल डेप्ट्स में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगा, ठीक है। स्टॉक दे दिया है यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, देखो सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लो, जिसका फॉर्मूलाज पता है अपने को, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, 9,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को उस तरफ लेके चला जाओ, करंट एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9,60,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज, सॉरी प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल डेप्ट क्या है? 20,80,000। तो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। टोटल डेप्ट का बात किया है, हाँ, लाइबिलिटीज, टोटल डेप्ट का बात कर रहा है, ठीक है। मान लो कैपिटल हटा दो, मतलब जितना भी बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है उसमें से कैपिटल हटा दो, तो वो टोटल डेप्ट हो गया। बड़ा बड़ा लाइबिलिटीज प्लस छोटा छोटा लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो टोटल डेप्ट का फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का भी वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000। तो करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगा अपना। टोटल डेप्ट कितना है? 20,80,000। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज? 1,16,00,000, ठीक है। इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज कितना आएगा? 4,80,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो करंट एसेट निकल जाएगा अपना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? 9,60,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज जो वैल्यू निकला है 4,80,000, ठीक है। तो 14,40,000 निकल गया। अच्छा, करंट एसेट निकल गया, करंट लाइबिलिटीज भी निकल गया, तो करंट रेशियो भी निकल जाएगा अपना, ठीक है। अब क्विक रेशियो निकालने बोला है। क्विक रेशियो के लिए देखो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, माइनस स्टॉक कर दो, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो क्विक एसेट निकल जाएगा। करंट लायबिलिटीज का वैल्यू वही है, ठीक है ना। देखो क्विक एसेट के लिए करंट एसेट निकला ही था 14,40,000, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देगा। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो क्विक एसेट निकल गया, तो वैल्यू निकाल सकता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है ना। The ratio of current asset 6 lakh to current liabilities 4 lakh is 1.5:1, ठीक है। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liabilities, कि current liabilities को थोड़ा पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, करंट लायबिलिटी को पेमेंट करेगा तो अपना कैश भी कम होगा, पेमेंट तो वहीं से होगा, ठीक है। तो वही पूरा फॉर्मूला याद लगाना पड़ेगा -x वाला, ठीक है। तो अपना करंट एसेट कितना है 6 लाख, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज कितना है 4 लाख। अभी रेशियो कितना है 1.5:1 में है, तो कुछ पेमेंट करेगा करंट लायबिलिटीज से, तो कितना पेमेंट करेगा वो पता नहीं, तो एक बार एज्यूम कर लो x, तो नया करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा 4 लाख माइनस x, और उतना ही करंट एसेट माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश से पेमेंट कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दिया, तो ठीक है। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा
करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट कौन सा लेगा ये और करंट लाइबिलिटीज ये, तो करंट रेशियो क्या करना है 2:1 करना है। 6 लाख माइनस एक्स बाई 4 लाख माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। ठीक है, ये इसको यहाँ लेके जाओ, ये इसको यहाँ लेके आओ। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपया। तो 2 लाख पेमेंट करने से अपना रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अच्छा 2 लाख पेमेंट करने से ये कितना हो जाएगा 4 लाख, और ये कितना हो जाएगा 2 लाख, 2:1 हो गया। ठीक है, the current asset of the company are 1,26,000 and the current ratio is 3:2 and the inventories are 2,000, find out the liquid ratio। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट रेशियो क्या बोल दिया, करंट एसेट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, जो दिया हुआ वो पुट करो 3/2 इज इक्वल टू करंट एसेट दिया हुआ है ना 1,26,000, जो नहीं दिया हुआ है उसको वैसे का वैसे रहने दो। अब एक ही फिगर है, निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला। ठीक है ना, कुछ वैल्यू आया है यहाँ पे। ठीक है ना, अब उसमें से 2,000 माइनस कर दो तो क्विक एसेट निकल जाएगा, और करंट लाइबिलिटीज वही लेना है जो यहाँ पे वैल्यू आया है। ठीक है ना, कितना आएगा 1,26,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 84,000 आया यहाँ पे, 84,000 आया। ठीक है ना, क्विक एसेट कितना हो जाएगा 84,000 माइनस 2,000, मतलब कि 82,000 हो जाएगा क्विक एसेट। करंट लाइबिलिटीज वही लेना है, सॉरी करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट कितना 126 है। क्विक एसेट क्या हो जाएगा करंट एसेट माइनस 2,000, मतलब 1,26,000 माइनस 2,000, 1,24,000। करंट लाइबिलिटीज यही लेना है, करंट एसेट ये लेना, क्विक एसेट ये लेना है, तो अपना क्विक रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, 124 गलत है, ये 84 होगा। हाँ सही। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। मैसनरी नहीं चाहिए, 48। %, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, ये। ठीक है, डिवेंचर नहीं चाहिए अपने को, बैंक ओवरड्राफ्ट छोटा अमाउंट है ले लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में ले लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट रेशियो में आएगा, लिक्विड रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉक करंट रेशियो में आएगा, लिक्विड रेशियो में नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर दोनों में आएगा। ठीक है, करंट एसेट निकल लिया, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, करंट लाइबिलिटीज आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट रेशियो निकाल दिया। ठीक है ना, लिक्विड रेशियो के लिए क्या लिया, खाली सन्ड्री डेटर। क्यों, क्योंकि स्टॉक नहीं आएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा करंट रेशियो के लिए। ठीक है ना, तो खाली सन्ड्री डेटर लिया 1 लाख रुपया का, और करंट लाइबिलिटीज सेम वही 96,000। ठीक है ना, आ गया, नोट में डाल देना बैंक ओवरड्राफ्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज टेम्पररी अरेंजमेंट। 1,84,000 डिवाइडेड बाई 96,000, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1.91:1, देखा जाए तो ठीक ही है, 2 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है ना, और ये कितना आ रहा है 1,96,000, इक्वल ही है, मोटा मोटी 1:1 होना चाहिए, ये भी बराबर ही है। ठीक है, हाँ थोड़ा ज़्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2:1 है और 1:1 है ना, वो आइडियल बता रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल, एक नॉर्मल जो होता है वो कैटेगरी, ये ऊपर होना भी खराब है, नीचे होना भी खराब है, सेम वैसे ही वो यहाँ पे है। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 17, करंट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 3,50,000, इट्स करंट रेशियो इज 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो इज इतना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल देगा लिक्विड रेशियो। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 3:1, तो 3/1 लिख लो। करंट एसेट दिया है, नहीं दिया हुआ तो करंट एसेट लिख लो। करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 3,50,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, वो वहाँ पे चला जाएगा, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, करंट एसेट आ गया 10.5 लाख। अब एसिड टेस्ट रेशियो दे दिया 1.75:1, तो करंट लाइबिलिटीज वही लेना है 3,50,000। ठीक है ना,
तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाई करेंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो कितना दे दिया 1.75 बाई 1, करंट एसेट क्विक एसेट पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज 3.5 लाख, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3,50,000 इंटू 1.75, 612500, 612500 इक्वल टू क्विक एसेट निकल गया। हम लोग क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, करंट एसेट निकालना, निकाल लिया, लिक्विड एसेट निकालना, निकाल लिया, इन्वेंट्री निकालना है। क्यों इन्वेंट्री निकालने के लिए सिंपल सा बात है, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इन्वेंट्री का होगा। आ जाएगा, समझ गया। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज डालना है, एक चीज निकल गया फिर दूसरा चीज भी वही निकल जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट एसेट टेस्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, करंट एसेट बोल दिया, स्टॉक बोल दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल दिया, करंट लाइबिलिटीज बोल दिया, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। एसेट टेस्ट रेशियो निकालना। अच्छा, करंट एसेट, टोटल करंट एसेट इतना है, तो हमको क्या चाहिए, क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट के लिए क्या हो जाएगा, 50,000 करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस 14,000 माइनस 1,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000 आ जाएगा, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज में क्या लेगा, क्या है 20,000 और 5,000, तो 25,000 हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम कर रहा है ये हम लोग टेम्परेरी है। अच्छा, इंक्लूड किया हुआ है ना, हाँ ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है तो ठीक है, तो 20,000 ही लो, ठीक है ना। तो 35,000 बाई 20,000, 1.75:1, ठीक है ना। A business has a current ratio of 3:1, quick ratio 1.2:1. If the working capital is 1,80,000, calculate the total current asset and inventory. कुछ भी फिगर नहीं दिया, खाली एक वर्किंग कैपिटल का फिगर दिया है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, वैल्यू कितना है 1,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये इसको यहाँ लेके चला जाओ, ठीक है ना। तो करंट एसेट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1,80,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज आ गया। अब क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज, है ना। करंट रेशियो कितना है 3/1 है। करंट एसेट को करंट एसेट लिखो, करंट लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज लिखो। अब ये जो करंट एसेट यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट मतलब ये वाला, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज उस तरफ चला गया तो 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 और करंट लाइबिलिटीज कितना निकला 90,000। अब ये बात है कि हम इसमें ये वाला पॉइंट क्यों लिया, देखो सिंपल सा बात है, इसमें भी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो एक तो होता है वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता। अगर 2 वेरिएबल रहता है, अगर हम बोल दिया तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का क्या वैल्यू होगा, y का क्या वैल्यू होगा, तुम लोग बता पाएगा। बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 + 9 हो सकता है, 2 + 8 हो सकता है, 5 + 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू 1 से लेके 9 तक या 10 तक भी हो सकता है और y का वैल्यू 0 से लेके 10 तक भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर वेरिएबल एक हो, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे एक ही वेरिएबल में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कितना है 2। कौन सा वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, ठीक है, दोनों का वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे भी कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, बट करंट एसेट किसके बराबर है, इसके बराबर, और यहाँ पे भी करंट एसेट किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर हम इस ये जो इक्वेशन निकला है इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो मेरा वेरिएबल एक हो जाएगा ना, करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज और एक अमाउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में, अभी कैलकुलेट टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट निकालना है। करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू निकल गया ना, कितना 90,000, तो 1,80,000 प्लस 90,000 2,70,000 हो जाएगा करंट एसेट का वैल्यू, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे भी पुट करने से 2,70,000 ही होगा, 3 × 90,000, ठीक है।
एंड इन्वेंट्री निकालना है। अच्छा, इन्वेंट्री निकालना है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्विक रेशियो कैसे निकालेगा? क्विक रेशियो का पहले क्विक रेशियो मतलब करंट एसेट माइनस स्टॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.2:1, 1.2:1। करंट एसेट का फॉर्मूला वैल्यू कितना है? 2,70,000, ठीक है ना, माइनस स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू नहीं पता, स्टॉक को स्टॉक लिख दो। करंट लाइबिलिटीज हम लोग का निकला कितना? 90,000 निकला था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं लोकेश? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैश पोजिशन, सुपर क्विक रेशियो और सुपर एसिड टेस्ट रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझ गया? ध्यान से देखो, करंट रेशियो में क्या आ रहा था? करंट एसेट मतलब करंट एसेट का फॉर्मूला क्या था? स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश बैंक, ठीक है ना, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स, ये था। क्विक एसेट के लिए क्या था? हम लोग खाली बस किसको किसको हटाया था? स्टॉक को हटाया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। तो बचा क्या? डेटर प्लस कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी पकड़ लेना, ठीक है ना। इसमें से डेटर और हटा दो तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट निकल जाएगा, और ज्यादा लिक्विड एसेट। डेटर को हटा दो तो बचा क्या? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और करंट लाइबिलिटीज जो लेगा उसमें हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सक्लूड कर देगा, वेदर वो टेम्पररी है या परमानेंट, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देना, ठीक है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सन्ड्री डेटर नहीं लेगा, इन्वेंट्री नहीं लेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेगा, कैश इन हैंड लेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेगा, कैश एट बैंक लेगा, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लेगा, डिवेंचर्स नहीं चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेगा और बिल्स लेगा, ठीक है ना। कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बैंक, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। कर लेना ये वाला भी। सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास से करेगा, ठीक है ना।